स्टार्ट कर दी क्या आपने रिकॉर्डिंग? नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैद्यायानं नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रवचन सार जी गाथा नंबर 12, गाथा नंबर 12 का स्वाध्याय होना है पेज नंबर 28, 28 पेज नंबर है, गाथा नंबर 12 है। भाव चल रहा है इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कि उपयोग इस जीव का लक्षण है। एक बात, द्रव्य गुण पर्याय से जीव कभी भिन्न नहीं होता। ऐसा वो ज्ञान की पर्याय यानी कि वो जो जिसको उपयोग की अपेक्षा से समझाया जा रहा है, से द्रव्य कभी भिन्न नहीं है, जीव भिन्न नहीं है। और उसकी जो प्रवृत्ति है, उस उपयोग भाव की जो प्रवृत्ति है, वह जीव की ही प्रवृत्ति है। इस प्रकार से उपयोग यदि शुद्ध भाव रूप होता है तो जीव मुक्ति के मार्गों को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। और शुभ भाव रूप होता है तो जीव स्वर्ग आदि भाव को प्राप्त होता है, परंतु मुक्ति को प्राप्त होता नहीं है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि राग भाव उपयोग यदि राग में प्रवृत्त है तो जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। चारित्र यानी कि उपयोग की प्रवृत्ति भी उस शुद्ध चैतन्य भाव रूप ही होनी चाहिए, तो ही यह मुक्ति जीव को प्राप्त होती है। अब इसी भाव को आगे समझाते समय कि मुक्ति निर्वाण का जो कारण है वो शुद्धोपयोग है, और बंध का जो कारण है, स्वर्गादि भावों का जो कारण है, वो शुभोपयोग है। और उसी श्रृंखला में अब गाथा नंबर 12 में अशुभ उपयोग की भाव को समझाते हैं, किसी अशुभ उपयोग किसको कहना। ठीक। गाथा को पढ़ते समय समझते समय एक बात ध्यान में रखिए कि इसको कहने वाले कौन है? आचार्य हैं, साधु हैं। ठीक है ना, निर्ग्रंथ मुनि है। और उनकी दृष्टि में जब वो बात कह रहे हैं, पूरा वस्तु स्वरूप तो है ही, लोक के समस्त जीव तो है ही, संगीत पंचेंद्रिय जीवों की अवस्था की अपेक्षा से तो बात कह ही रहे हैं। ऐसा होने पर भी जो मुख्यता है वो साधुओं की है। इसकी है, साधुओं की है ना। क्योंकि वो छठे सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज है ना, आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य जयसेनाचार्य, ये जो टीका कहने वाले और मूल ग्रंथ को कहने वाले हैं, उनकी दृष्टि में पूरा वस्तु स्वरूप तो है ही, जगत के समस्त जीव तो है ही। ये तो उन्हें पता ही है संगीत पंचेंद्रिय जीव की कहाँ पे क्या अवस्था हो सकती है, आदि आदि। तो भी इस उपदेश को करते समय जो मूल बात है वो मुनि की मुख्यता पहले है। ठीक है ना, कि मुनि कौन है, मुनि का स्वरूप क्या है और किस अपेक्षा से उस जीव को क्या प्राप्त होने वाला है। कोई मुनि ऐसा प्रमादी होकर प्रवर्तता हो कि पंचम काल में तो शुद्धोपयोग होता ही नहीं, अथवा स्वर्ग आदि भाव प्राप्त होंगे, मोक्ष होता ही नहीं, है ना। तो आचार्य कहना चाहते हैं कि देखो भाई, यदि उपयोग शुभ भाव रूप है तो बंध का ही कारण है। बंध तुम्हारे लिए हे है या उपादेय है, ये बतलाओ आप।
जिसके लिए बंद उपादेय है, उसके लिए तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है। ना है ना उपादेय, जिस मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं हे है, ऐसा नहीं है, हे है, बंद हे है, मोक्ष मार्ग में सात तत्वों के सिद्धांत में बंद हे है ना। और क्योंकि चैतन्य उपादेय है, तो एक चैतन्य के उपादेय होने हो जाने पर अन्य जगत में कोई जीव मेरे लिए फिर कुछ मायने रखती नहीं है, उपादेय वस्तु की प्राप्ति हो गई ना। ऐसा देखो, आप जैसे छोटा बच्चा हो और छोटे बच्चे ने आपसे कोई महंगी वस्तु मांग ली, कोई महंगा खिलौना मांग लिया, है ना। तो आप उसको छोटी मोटी कोई सस्ती चीज दो, तो वो क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहता नहीं कहता वो? कब तक नहीं चाहिए, कब तक वो हाथ पैर पटकेगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जब तक उसकी पसंदीदा वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती तब तक नहीं चाहिए, समझे। और पसंदीदा वस्तु प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर कोई वस्तु है या चाहे नहीं है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, जो चाहिए वो मिल गया ना उसको। ऐसे ही वो है की बात तो तब तक है जब तक उपाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, उपाधि को लक्ष्य में करते हुए। लेकिन जब उपाधि प्राप्त हो गया, फिर कोई है आदि और उपाधि का चक्कर ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका आनंद है वहां पे, वहां उसकी स्थिरता है। तो यहाँ जो उपाधि शुद्ध चैतन्य भाव है, शुद्धोपयोग है, उस आत्म भाव में रमण करे तो ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, और वही एकमात्र उपाधि है, ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। अब क्या कहते हैं, गाथा नंबर 12 में इसी भाव को आगे समझाते समय, उपयोग के भाव को आगे समझाते समय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कहते हैं, अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, चारित्र परिणाम, चारित्र परिणाम अर्थात चारित्र रूप प्रवृत्ति से संपर्क रहित, रहित होना मतलब, अब दो भाव है इसका। पहला तो, सबसे पहला भाव तो मिथ्या दृष्टि है। जो चारित्र के से संपर्क में नहीं है वो कौन है, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि चारित्र से संपर्क में है या नहीं है, ये देखो, सम्यक मिथ्या दृष्टि के भी चारित्र गुण तो है, गुण तो है, लेकिन संपर्क नहीं है। संपर्क माने क्या, उसका परिणमन होना, उसकी परिणति होना, सम्यक परिणति होना, स्वभाव रूप स्वाभाविक परिणति होना। जब उसने अपने चैतन्य ज्ञान भाव को ही नहीं पहचाना, तो ऐसे चारित्र गुण का क्या फायदा। ज्ञान दर्शन चारित्र भाव से तो कभी अलग हुआ ही नहीं आत्मा, है ना। उसका ज्ञान दर्शन चारित्र गुण, उससे तो वह चैतन्य ज्ञान कभी अलग होता ही नहीं। तो भी यहाँ पे परिणत की बात चल रही है, परिणत के अर्थात जिसने उस चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव किया है, जाना है, जो उस धर्म रूप परिणत हुआ है, वो पर्याय भाव जिसको प्रकट हुआ है, जिसका चारित्र गुण परिणत हुआ है, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही स्थिरता प्रकट हुई है, जिसको चाहे आंशिक हुई है, चाहे दो कषाय चौकड़िया भाव रूप हुई है, चाहे तीन कषाय चौकड़िया भाव रूप हुई है। अभी बात तो कहेंगे तीन कषाय चौकड़िया भाव रूप की मुख्यता से, लेकिन सामान्य क्या है कि चारित्र रूप परिणत कौन सा जीव कहलाया जाएगा, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वह जीव कहलाया जाएगा। इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए आपको, जो भी आगे कहेंगे ना, थोड़ी सी उसकी भूमिका मैं आपको समझा देता हूँ। आचार्य देव आपको यहाँ पे ये बात समझाएंगे कि मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव होता ही नहीं है, ये समझा रहे हैं आपको। क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि के ही मात्र होता है। हमने पहले भी समझाया आपको कैसे होता है, अभी फिर से समझा देते हैं एक बार, कि वो जो चार घातिया और चार अघातिया कर्म हैं, उनमें जो चार अघाती कर्मों में शुभ भाव आदि होते हैं, उसको शुभ नहीं कहते, उसको शुभ नहीं कहते। यहां शुभ कहा है, घातिया कर्मों में होने वाले शुभ भाव के आचरण को शुभ कहा है, क्योंकि उपयोग की बात चल रही है यहाँ पे, और उपयोग में शुभ अशुभ और शुद्ध की बात चल रही है। तो उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, ज्ञान, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये है ना। तो घातिया कर्मों में चार कर्म कौन से हैं, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, और इसी ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय को यहाँ ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यानी उपयोग में होने वाला आवरण आश्रव, ज्ञान और दर्शन की मुख्यता से होने वाले आश्रव को क्या कहते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। इन ज्ञानावरण और दर्शनावरण में बनने वाले जो अशुभ प्रकृतियां हैं, है ना, यानी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण की अशुभ प्रवृत्ति के कारण ज्ञानावरण और दर्शनावरण में होने वाला अशुभ आश्रव, पकड़ में आती है बात नहीं, पकड़ में आती है, किसके होता है, मिथ्या दृष्टियों के होता है, पहली बात तो आप ये समझे। और शुभ आश्रव किसके होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण में, कि एकमात्र सम्यक दृष्टि के ही होता है। कितनी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है, 41 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है ना। और शुभ प्रकृतियों का आश्रव शुरू हो जाता है, तो किसके होता है। सर्वप्रथम नियम क्या है, सम्यक दर्शन उसका पहला नियम है, सम्यक दृष्टि जीव के ही
उपयोग संबंधी जो शुभ भाव होता है, शुभाशरव होता है, वो सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के होता ही नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? यदि किसी मिथ्या दृष्टि को यह भ्रम हो, क्या भ्रम हो, कि मुझे शुभोपयोग है तो उसका ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। क्या कहा? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? बोलो भैया। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है, तो इस समय शास्त्र अभ्यास के काल में तुम्हें कौन सा उपयोग है, शुभोपयोग है या अशुभ उपयोग है? सोचो बड़े ध्यान से, आचार्य क्या कहना चाहते हैं। अब ये कमाल की बात है कि हम उपचार से, किसका उपचार? आघाती कर्मों के उपचार से इस परिणाम को शुभ भाव कहते तो हैं, परंतु वास्तव में ये शुभोपयोग नहीं है। क्योंकि उपयोग में शुभ भाव तो सम्यक दृष्टि के होता है। बोलो, उपयोग यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण में होने वाला अभाव, अशुभ का अभाव, उसी को तो शुभ कहेंगे, उसी को तो शुभ भाव कहेंगे। सीधी सी बात है ना, उपयोग की मुख्यता से बात चल रही है। अब बोलो आप, आपको इस समय यदि मिथ्या दर्शन है, तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय की शुभ प्रकृति का आश्रय हो रहा है या अशुभ प्रकृति का आश्रय हो रहा है? खुद बताओ आप, ये तो आगम का वचन है। अशुभ। स्वाध्याय के काल में, स्वाध्याय करते समय अशुभ का, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? स्वाध्याय के काल में तो हम अशुभ मान ही नहीं सकते। अरे तूने जब स्वाध्याय के काल में अपने को अनंतानुबंधी नहीं माना है क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? स्वाध्याय के काल में तो तेरे कहाँ समझ में आएगी ये बात? कहाँ समझ में आएगी कि स्वाध्याय के काल में कौन सी प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है? समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती? आगम की तारतम्यता से अध्यात्म को समझा जाता है। समझे या नहीं समझे? है ना? शुभ है, बिल्कुल है। किसको है? प्रकट हुआ हो तो है। क्या कहा? प्रकट ही नहीं हुआ, बोलो भैया। कोई गरीब भिखारी ये कहे कि भैया हमें, हमने करोड़ रुपए का त्याग कर दिया, जन्म से भिखारी, क्या कहे? हमने करोड़ रुपए का त्याग कर दिया। कैसे कर दिया भाई? कैसे कर दिया? प्राप्त ही नहीं हुआ तुझे, त्याग कैसे हो गया? आती है बात समझ में? नहीं आती है? यहां अशुभ को अत्यंत है कहेंगे, अभी देखना ध्यान से। अत्यंत है, अत्यंत है कहकर दो बातें समझाएंगे आपको। मिथ्या दृष्टि को तो कहेंगे कि सम्यक दर्शन प्रकट कर, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को निरंतर अशुभोपयोग ही है। बहुत ध्यान से समझो, पूजा के काल में, भगवान की भक्ति के काल में, स्वाध्याय के काल में, ध्यान के काल में, क्या कह रहे हो भैया? हाँ, यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो उसका उपयोग अशुभ ही है। नौवे ग्रेवक जा रहा है ना, तो किसके बल पे जा रहा है? शुभोपयोग के या अशुभोपयोग के? अब अतिरेक नहीं है ये अध्यात्म का, अशुभोपयोग है वो। लेकिन जगत में जिसको अशुभ कहा, ऐसा अशुभ नहीं है, बस इतनी सी बात है। लेकिन आगम की दृष्टि से देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि वहां उसको एक भी प्रकृति में, एक भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय और मोहिनी संबंधी एक भी प्रकृति में एक भी शुभ आश्रव नहीं है। किसके? उस द्रव्यलिंगी के। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? उपयोग का शुभ भाव किसको कहा? इसलिए यहां पर अशुभ की चर्चा करते समय क्या कहा, देखो ध्यान से। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, संपर्क रहित होने से, संपर्क ही नहीं है जिसका चारित्र की परिणति से संपर्क ही नहीं है। कौन है वो जिसका संपर्क ही नहीं है? चारित्र से संपर्क ही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्यों संपर्क नहीं है? क्यों? बोलो, चारित्र किसको कहते हैं? संपर्क नहीं है किसको कहते हैं? चारित्र शुद्धोपयोग। किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग को कहते वीतराग। हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ, वो भी ठीक है। ज्ञान की स्वयं में स्थिरता को, ज्ञान की स्वयं में स्थिरता को। तो इस मिथ्या दृष्टि को पता है कि वो ज्ञान स्वरूप है? पता ही नहीं है, स्थिर कहां से होगा? चारित्र कहां से होगा? चारित्र होने के लिए पता तो होना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्या कहा? आई बात समझ में? नहीं समझे? अभी तो उसको यही नहीं, अहम भाव, ज्ञान के अहम भाव, अहम भाव का ही नाम चारित्र है। ये जो स्थिरता प्रकट हुई ना, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं हूं, इसी श्रद्धान का नाम, इसी श्रद्धान का नाम स्थिरता है। जितनी देर ये श्रद्धान बना रहा, उतनी देर स्थिरता बनी रही।
समझे या नहीं समझ में ये बात? है ना? फिर इसी इसी स्थिरता को अनुभूति से काउंट करते हैं प्रकट होने के पश्चात। अनंतानुबंधी के अभाव के पश्चात इसी स्थिरता को अनुभूति से काउंट की करना शुरू कर दिया जाता है। समझ में ये बात नहीं? समझे? किसी जीव को सम्य दर्शन प्रकट हुआ, सम्य दर्शन प्रकट होने के पश्चात अनुभूति तो कितने समय की रही? कुछ समय की रही। उस समय की अनुभूति के पश्चात 15 दिन 6 महीने का सम्य दर्शन बना रहा फॉर एग्जाम्पल। तो 6 महीने तक जो सम्य दर्शन बना रहा, तो उसके चारित्र गुण का संपर्क माने या नहीं माने? जितनी देर तक सम्य दर्शन है, बोलो ध्यान से, सोच समझ गया। संपर्क है, बिल्कुल संपर्क है। क्योंकि वो चारित्र परिणमित हुआ है, अर्थात उसको ये विश्वास जो हुआ है ना कि मैं आत्मा हूं, इस विश्वास की स्थिरता को ही वहां चारित्र कह रहे हैं, उस सम्यक दर्शन को। और फिर उस विश्वास की अनुभूति को भी चारित्र कहते हैं, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। शुभोपयोग कब है? वही चारित्र शुभोपयोग कहलाता है जब अनुभूति तो ना हो परंतु श्रद्धांत सम्यक ही हो। और फिर वही चारित्र शुद्धोपयोग कहलाता है यदि वह अनुभूति के साथ प्रवृत्ति करता हो। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग और शुभोपयोग क्या है? आई जरा समझ में नहीं समझ में आती है? जब एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उस एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होने वाली आत्मानुभूति का काल शुद्धोपयोग और आगे पीछे का काल शुभोपयोग। दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वर्तने वाली आत्मानुभूति का काल शुद्धोपयोग, आगे पीछे का काल शुभोपयोग। और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वर्तने वाला आत्मानुभूति का काल शुद्धोपयोग और आगे पीछे का काल शुभोपयोग। सिंपल है, कोई मुश्किल? उसको शुद्ध शुद्ध परिणति परिणति भी भी कह कहते हैं। सकते हैं। हाँ, उसको शुद्ध परिणति भी कहते हैं, बताता रहा हूं। उपयोग की अपेक्षा से शुभ, परिणति की अपेक्षा से शुद्ध, क्या अंतर है इन दोनों बातों में? उपयोग की अपेक्षा से शुभ, परिणति की अपेक्षा से शुद्ध, क्या अंतर है? अंतर यह है कि जो कषायों का अभाव है, अभाव की अपेक्षा से शुद्ध। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध। और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध, वो तो कहलाती है परिणति। उस शुद्ध परिणति में ही दो भाव हैं, उपयोग की अपेक्षा से शुभ और शुद्ध। उस परिणति में ही उस जो संपूर्ण आत्मा का सहज परिवर्तन है, सहज भाव है, सहज स्थिति है, उसको परिणति कहते हैं। संपूर्ण आत्म भाव का, आत्मद्रव्य का, मैं एक आत्मद्रव्य हूं या मैं एक आत्मगुण हूं? मैं एक आत्मद्रव्य हूं या मैं एक आत्मगुण हूं? कि मैं पूरा एक आत्मद्रव्य हूं ना, है ना? मुझे आत्मद्रव्य का जो सहज परिणमन है, पूरे संपूर्ण आत्म भाव का जो परिणमन है, जो जितना जितना कषाय के अभाव रूप स्थिति है मेरी, अवस्था है मेरी, वो उतनी उतनी कषाय के अभाव रूप की परिणति को, अवस्था को शुद्ध कहते हैं। अवस्था को, उस आत्मा की उतनी अवस्था को शुद्ध कहते हैं। उस शुद्ध अवस्था में जो प्रवर्तमान भाव है, इस शुद्ध अवस्था में जो प्रवर्तमान भाव है, ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञान गुण की मुख्यता से, उस ज्ञान गुण की मुख्यता से दो भाव है, शुभ और शुद्ध। शुभ और शुद्ध, आती है बात समझ में? कैसे कैसे है कि जितना कषाय का अभाव हुआ उतनी परिणति तो शुद्ध कहलाती है। उस शुद्ध परिणति में यदि उपयोग बाहर है तो शुभ कहलाता है, अंतर है तो शुद्ध कहलाता है। गुण स्थान कैसा है कि जैसी जैसी कषायों के अभाव रूप जो जो उस जीव के गुण स्थान। पकड़ में आई बात? पूरी बात समझ में आती है नहीं समझ आती? परिणति किसको कहना? सहज संपन्न, जो सहज आत्मा का भाव का परिणमन है। जैसे इस काल में अपेक्षा से, है ना, चरणानियों की अपेक्षा से समझो या कर्णानियों के एक भाव की अपेक्षा से समझो, परिणति तो है अशुद्ध मिथ्या दर्शन के कारण। और उपयोग में कदाचित हम कहते हैं शुभ, कि हम जो स्वाध्याय आदि कर रहे हैं ना, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, इसको शुभ कह दिया, कदाचित है। लेकिन जब इसको और बारीकी से समझेंगे तब हम ये पाएंगे कि नहीं, उपयोग भी अशुभ ही है। अशुभ में ही शुभ का जो हमने उपचार किया है वो अघातीय कर्मों की अपेक्षा से किया है। समझ में आती है नहीं बात? समझ में आती है? अशुभ भाव में ही जो शुभ का हम उपचार कर रहे हैं, देव दर्शन गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप आदि के माध्यम से, अथवा अष्टमूल गुण आदि के माध्यम से,
अथवा 28 गुण आदि के माध्यम से जो शुभ भाव का हम उपचार कर रहे हैं, वो अघातिया कर्मों में होने वाले आश्रव की अपेक्षा से कर रहे हैं, ना कि घातिया कर्मों की अपेक्षा से। लेकिन जब हम आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा की बात करेंगे, एक आत्म भाव की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, क्योंकि धर्म कौन है? धर्म आत्मा है। धर्मी कौन है? धर्मी भी आत्मा है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? धर्मी को पहचान कर धर्म रूप होने वाली प्रवृत्ति को धर्म कहते हैं। तो वहां पे जब हम शुभ और अशुभ समझाएंगे तो मिथ्या दृष्टि को एकमात्र अशुभ की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। सम्यक दृष्टि ही जीव वह है जिसको हम शुभ और शुद्ध ऐसे दो भेदों से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 12 की शुरुआत में ही पहली ही लाइन आचार्य देव कहते हैं, संस्कृत में क्या लिखा? अथाह चारित्र परिणाम संपर्क संभवाद अत्यंत है। अत्यंत है। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से इतने लाइन तो समझ में आई। ये जो चारित्र से रहित परिणाम है ना, जो चारित्र से रहित परिणाम है, अर्थात जो ये मिथ्यात्व का अवस्था है, आपकी मिथ्या का परिणाम है, ये जो कि अत्यंत है, ये जो अशुभ भाव है, ये जो मिथ्यात्व परिणाम है, ये अत्यंत है, ये होने योग्य नहीं है, तो होना ही नहीं चाहिए। जीव को मिथ्या दृष्टि तो होना ही नहीं चाहिए, अशुभ उपयोग तो होना ही नहीं चाहिए। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? पांच हिंसा के, पांच पापों के, चार कषायों के जो अशुभ परिणाम है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, अत्यंत है। अत्यंत है। तुझे पाप आश्रय हो रहा है, अशुभ आश्रय हो रहा है, अत्यंत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत है ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं, जो कि क्या है? जो कि क्या है? अत्यंत है। अत्यंत है। आती है बात? समझ में नहीं आती? शुभ तो है ही, अशुभ? अशुभ अत्यंत है। शुभ, वहां पे शुभ उपयोग का फल क्या बतलाया? शुभ उपयोग का फल स्वर्ग आदि भाव है। अब अशुभ उपयोग का फल बतलाते हैं, अत्यंत है। अत्यंत है क्यों कह रहे हैं इसको? मिथ्यात्व अवस्था होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। वहां पे अशुभ परिणाम को मात्र अशुभ परिणाम से मत देखो, पे अशुभ परिणाम को अशुभ परिणाम जमा मिथ्यात्व से देखो। क्या कहा? हम लोक में अशुभ परिणाम को कैसे इंगित करते हैं? पांच पाप चार कषाय के जो पाप परिणाम है, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह क्रोध मान माया लोभ आदि 25 कषायों के जो परिणाम है, इन परिणामों को हम अशुभ कहते हैं। कहते नहीं कहते? कहते हैं ना? अच्छा, ये अशुभ परिणाम सम्यक दृष्टि के होते हैं या नहीं होते हैं? ये अशुभ परिणाम, ये शुभ भाव सम्यक दृष्टि के होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? बोलो ये बोले, जो ये अशुभ परिणाम आदि भाव सम्यक दृष्टि के होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये पांच पाप चार कषाय जमा मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो अशुभ परिणाम है, क्या कहा? इसकी बात कर रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि के होते या नहीं होते उसकी बात तो हम तुमको बाद में समझाएंगे, पहले तो तुम ये समझ लो, क्योंकि पहली बात तो मुनि अवस्था की बात कर रहे हैं ना। वे मुनि जिसको शुभ परिणाम स्वर्ग का कारण है, शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है, उस मुनि के अशुभोपयोग तो अत्यंत ही है। अत्यंत है, जो मुनि के करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। एक अपेक्षा तो ये समझ में आई बात, है ना? अत्यंत ही है। मुनि होवे, पांच पाप चार कषाय के काम करे, धन आदि इकट्ठा करने का विकल्प करे, आंशिक हिंसा आदि के परिणाम करे, अत्यंत ही है। अत्यंत ही। आई बात समझ में? वह तो होने ही योग्य नहीं है। क्यों? चारित्र से संपर्क नहीं, अर्थात वह तो मिथ्या दृष्टि है। जो उस पद में रहकर इस प्रकार का कार्य करे वह तो मिथ्या दृष्टि है। चारित्र से तो संपर्क ही नहीं है उसका, चारित्र के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? और जिनका चारित्र के साथ कांटेक्ट है उनके होने वाला जो जो शुभ भाव है वो स्वर्ग आदि का कारण है, जो शुद्धोपयोग है वो मोक्ष आदि का कारण है। अब सामान्य की अपेक्षा से हम गृहस्थ है, हमारा चारित्र के साथ कांटेक्ट है या नहीं है? कि भैया हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पानी छान कर पीते हैं, अटपहरा भोजन करते हैं, है ना?
और किसी भी प्रकार के अभक्ष का हमारा सेवन नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास भी करते हैं। दिन में 2 समय स्वाध्याय करते हैं। और क्या चाहते हो आप हमसे? इससे ज्यादा क्या कांटेक्ट करें? बस मुनि बनना रह गया है, तो कुछ समय बाद वो भी हो जाएंगे। इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश शाबाश, परंतु तुम्हारा चारित्र के साथ कांटेक्ट है या नहीं है? अरे अभी तो बतलाया कि हमारा चारित्र के साथ संपर्क है। अरे भाई, इसे चारित्र के साथ संपर्क नहीं कहते। जिनका चारित्र के साथ संपर्क होता है उनके गुणस्थान प्रमाण ये सब परिणाम भी होते हैं। इसलिए इतना किया तो शाबाश। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में तुमने 5 पाप नहीं किए, 4 कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं की, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका तो हम कहीं पे भी निषेध ही नहीं कर सकते। ये तो अत्यंत हे परिणाम थे। अत्यंत हे को तुमने हे किया, इतना क्या तो शाबाश। परंतु चारित्र से कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये बतलाओ। इसको चारित्र नहीं कहते कि नहीं भैया, इसको चारित्र नहीं कहते। इसको कहते हैं वो जो धर्म रूप परिणमित यानी सम्यक दर्शन के साथ परिणमित आत्मा है, वह आत्मभाव चारित्र के साथ संपर्क वाला कहलाता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती? अर्थात चारित्र गुण में होने वाले कषाय के अभाव का नाम, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का नाम सम्यक चारित्र है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव का नाम सम्यक चारित्र है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव का नाम सम्यक चारित्र है। और और संज्वलन आदि बची हुई कषायों के अभाव का नाम ही वहां पर यथाख्यात चारित्र है, अनंत चारित्र है, सम्यक चारित्र है। आई बात समझ में? नहीं समझे? चारित्र किसको कहा? सिद्धों के चारित्र का है ना अनंत चारित्र। क्या है? 4 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र। मुनिराजों के चारित्र को क्या कहा? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र। सम्यक दृष्टि अणुवृत्तियों के चारित्र को क्या कहा? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र। और सम्यक दृष्टि के चारित्र को क्या कहा? 1 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र। अब बताओ तुम्हारा चारित्र के साथ कॉन्टेक्ट है या नहीं है? यदि सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, तो चारित्र के साथ कॉन्टेक्ट हुआ? बोलो, नहीं हुआ ना? तो मिथ्या दृष्टि के लिए कह रहे हैं। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से उस मिथ्यात के साथ जमा 5 पाप और 4 कषाय के जो परिणाम है, कैसे हैं? अत्यंत हे है। ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। ठीक। चौथे गुण स्थान में भी जिस जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट होवे पश्चात उन्हें अशुभ गतियों का आश्रय होता है या नहीं होता? नहीं होता। समझे? अशुभ परिणाम का फल विचारेंगे यहां पर। उनका उपयोग अशुभ क्यों नहीं माने हम? यदि कोई सम्यक दृष्टि हो, ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना, सम्यक दृष्टि युद्ध करे तो भी उसे अशुभ गतियों का आश्रय होता नहीं। समझे? क्यों? उसका उपयोग अशुभ है या नहीं है? उपचार से शुभाशुभ भाव होते हुए भी क्योंकि उसे अशुभ गतियों का आश्रम नहीं है तो उपयोग अशुभ नहीं है, ऐसा कहती है। ये देखो, बड़े ध्यान से समझो, ये जैनी त्यादवाद का चक्र है। सही से नहीं चलाओगे तो क्या होगा? आपने क्या अपनी शब्द भी बोला? गर्दन कटेगी। सम्यक दृष्टि क्या है। करे? क्या हाँ, शब्द इस बोला? सम्यक दृष्टि क्या करे? युद्ध के काल में शुभाशुभ भावों का उपचार होते हुए भी अशुभ गतियों का, अशुभ भावों का उसको आश्रव नहीं है सम्यक दृष्टि को। सम्यक दर्शन के काल में, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन से पूर्व अवस्थाओं में बांधा हो तो बांधा हो, सम्यक दर्शन की अवस्था में तो अशुभ आश्रव उस सम्यक दृष्टि के होता नहीं। अशुभ माने क्या? नीच गतियों का आश्रव होता है उसको? त्रियंच आदि गतियों का, नरक आदि गतियों का आश्रव होता है उसको? बोलो आप। युद्ध के काल में तो होता होगा ना? है। अब मैं तो इससे एक युद्ध का उदाहरण दे रहा हूँ। आचार्य तो 5 पाप को एक एक करके गिनाते हैं। समझे या नहीं समझे? है। 96,000 रानियों से विवाह करते समय एक के बाद एक विवाह होता जा रहा है। और कितने पुत्र? कितने पुत्र? 32,000। 32,000 पुत्रों के साथ उस भरत के क्या नहीं है? अशुभ गतियों का आश्रव नहीं है। किस काल में? 6 खंड की विभूति को जीतने के काल में, 96,000 विवाह आदि के काल में, अथवा 32,000 पुत्रों की उत्पत्ति के काल में, नियोग के काल में। क्या नहीं हो रहा? आश्रम नहीं हो रहा। कौन सा आश्रम नहीं हो रहा? अशुभ गतियों का आश्रम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बोले उपयोगी अशुभ नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। आती है बात समझ में? नहीं आती है? अरे भैया, त्यादवाद रूपी चक्र, त्यादवाद रूपी चक्र।
आगम में प्रवेश करना है ना, प्रवेश। तो बोले आगम में प्रवेश करने के लिए स्यादवाद रूपी चक्र चलाना आना चाहिए। समझे? जैसे युद्ध में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला है, और उससे बाहर निकलने की भी कला है। नहीं, प्रवेश नहीं कर पाने पर भेजा नहीं जा सकता। और प्रवेश करा और निकलने की कला नहीं हुई तो उसी में दब के मर जाओगे। दोनों ही बातें है ना। ऐसे ये स्यादवाद रूपी चक्र है। छल ग्रहण किया जिसने, छल ग्रहण करते ही साथ क्या होगा? निश्चयभाषी व्यवहाराभासी होकर इसे संसार में रखड़ता रहेगा, भटक जाएगा। तो आप इतना उलझा हुआ क्यों कहते हो? उलझा हुआ नहीं कहते हैं, तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, सरल है। तेरे को समझने में उलझन है। उलझा हुआ होता तो चक्रव्यूह की रचना होती कैसे? त्यागवाद की रचना हुई है तो कैसे हुई है? उलझा हुआ था तो रचना हो सकती थी? रचना नहीं हो सकती थी। अनंत जीवों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है इसी स्यादवाद रूपी चक्र को चलाकर, सीखकर। इसी चक्र के माध्यम से, इसी स्यादवाद के माध्यम से किया या नहीं किया? यदि मुश्किल होता तो दो चार जीव ही आज तक मोक्ष को प्राप्त हुए होते। अनंत जीव हो चुके हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। मुश्किल नहीं है। तू ही अपने प्रमाद से समझना नहीं चाहता। सरल है, बहुत सरल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो जो चैतन्य की धुरी पर चलने वाला धर्म रूपी चक्र है, इसकी धुरी पर, चैतन्य की धुरी पर, इस चैतन्य को गौण करता है तो मुश्किल लगता है। इस चैतन्य को मुख्य कर। जिस धुरी पे ये चक्र घूमेगा ना, उस धुरी को मुख्य कर। धुरी समझ तो, सेंटर, सेंटर पॉइंट। फिर ये चक्र चलाना तुझे मुश्किल नहीं लगेगा। राग को मुख्य करके स्यादवाद का चक्र चलाएगा तो वह स्यादवाद का चक्र तेरा भी घात करेगा, पर का भी घात करेगा। पर का करे नहीं करे, तेरा तो घात अवश्य ही करेगा, क्योंकि तू जिस धुरी पे उस चक्र को, जिस सेंटर पे घुमा रहा है ना, वो सेंटर उस चक्र को घुमाने के लिए बना ही नहीं है। कौन सा? वो राग भाव। राग की मुख्यता से स्यादवाद समझ में आता नहीं, चैतन्य की मुख्यता से स्यादवाद समझ में आता है। आती है बात समझ में? इसी स्याद भाव को समझा रहे, देखो ध्यान से। 12वें नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। इतनी बात समझ में आ गई तो गाथा बिल्कुल सरलता से समझ आ जाएगी। पूरी गाथा यही भाव समझा रही है आपको। असुहोदयेण आदा पुनरोतिर्यो भवैणेर्यो दुःख सहस्ये हिंसदा अभिन्दो भमदी अत्यंतम। अशुभ उदय से जीव कुनर तिर्यंच और गति नारक में दुख सहस्र से पीड़ित होता जग में नित अत्यंत भ्रमे। है ना? अब पहली लाइन बिल्कुल सिंपल सी बात है। अशुभ उदय में, अब ये तो उदय की अपेक्षा से कहा है, वहां पे बंद की अपेक्षा से नहीं कह रहे, उदय को मुख्य करके कह रहे। तो भी उदय और बंद आदि की बात समझने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। जो विशेष है यहाँ समझने वाला वो समझो आप, जो मुझे लगता है। विशेषता और भी होंगी, क्योंकि आचार्यों का जो हृदय है ना वो और ज्यादा गहरा है ना। हम जैसे कुबुद्धि कहाँ उसमें प्रवेश कर पाएंगे? कोई सम्यक ज्ञानी, विशेष ज्ञानी उसमें भली प्रकार से प्रवेश कर पाते हैं। तो भी हम उनका भाव, उनका मर्म समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। अशुभ उदय में जीव कुनर, कुनर माने कुनर, नर, कुनर माने हिंजड़ा। हिंजड़ा मनुष्य। वो हिंजड़े मनुष्य। बोलते थे। अरे, कुनर का अर्थ होता है उपभोग भूमि आदि में जन्म लेने वाले नर। समझे? कुभोग, सम्यक दृष्टि कुभोग भूमियों में जाते हैं क्या? सम्यक के साथ कुभोग भूमियों का आश्रय होता है क्या? सीधे सीधे सा बात है, सिंपल सी बात है। उसको यहाँ पे कुनर कहा। ठीक। और सम्यक दृष्टि को त्रियंच आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है क्या? गतियों की प्राप्ति होती है क्या? वो भी नहीं होती। और नरक आदि गतियों में जाते हैं क्या सम्यक दृष्टि? कि वहां पे भी नहीं जाते। ठीक है ना? माने लोक में जिनको अशुभ माना गया, ऐसी गतियों में कौन नहीं जाता? सम्यक दृष्टि नहीं जाता। लेकिन कौन जाता है? इसका नियम है जाने का, मिथ्या दृष्टि का नियम है। ध्यान से समझना बड़ी बात को, है ना। हिमांशु भैया, जिनको मिथ्या, आयुष्मंत पहले हो जाए वो भी तो जाते हैं ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक फिर वही, दर्शन फिर बाद में हुए। अब, फिर वही गड़बड़ कर दी ना। अभी बोला ना, जिनको पहले बंद हो गया वो उनकी बात ही नहीं कर रहे हम। उनकी बात ही नहीं कर रहे हम, तो सम्यक के साथ की अवस्था की बात कर रहे हैं।
क्योंकि वहां पे पहले क्या ना, चारित्र परिणाम से संपर्क नहीं है जिसका, यानी वहां तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना। सम्यक दृष्टि नहीं जाते, ये बात तो पक्की है। वो तो ऑप्शनल केसेस हैं कि जिन्होंने मिथ्यात्व की अवस्था में ऐसा ऐसा आश्रम किया हो, आदि आदि। तो भी अच्छा देखो, एक बात समझो। एक मिथ्या दृष्टि नरक में, एक सम्यक दृष्टि नरक में, और दोनों के बीच में जो नरक की जो अवस्था है उसके अनुसार उन दोनों की परिणति हो ही रही है ना। उदय तो नरक का जो भी उनका है, उदय के अनुसार उनकी प्रवृत्ति भी होगी। और उदय तो वहां पे तीव्र ही है, तो वहां पे लेशाय भी तीव्र ही है। ऐसा होने पर भी जो मिथ्या दृष्टि नार की है उसको तिरंज गति का आश्रय हो रहा है वहां पर, नियम से। और जो सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि, उसको तिरंज गति का आश्रम नहीं हो रहा वहां पर। ये है बात। क्यों नहीं हो रहा? अशुभ का आश्रम ही नहीं होता, भले ही वो सम्यक की अवस्था में नरक पहुंच गया पूर्व में बांधे हुए कर्म के कारण। और यदि वहां उसको सम्यक दर्शन की अवस्था है, उपशम शिवशम छायिक आदि जो भी उसको सम्यक दर्शन है, जितनी देर का वह सम्यक दर्शन की अवस्था में बना है उतनी देर। छायिक है तो कदापि नहीं। उसको अशुभ गतियों का आश्रम है नहीं है। आश्रम नहीं है तो उदय होगा? जिस कर्म का आश्रम नहीं है उस कर्म का उदय होगा? नहीं होगा, यानी कि वह पुनरादि में नहीं जाएगा, है ना। जिसको आपने क्या नाम है, किन्नर आदि कहा। अथवा जो कुभोग भूमिया है, कुभोग भूमि आदि भाव है, वहां नहीं जन्मेगा, त्रियंचों में नहीं जन्मेगा, नरकों में नहीं जाएगा। तो क्या लिखा? अशुभ उदय में जीव कुनर, तेरी अंश और गति नारक में। फिर आगे क्या कहते हैं? दुख सहस्त्र से पीड़ित होता, जग में नित अत्यंत भ्रमे। अत्यंत कौन भ्रमता जगत में? अत्यंत भ्रमण किसका है जगत का? बोलो जरा। मिथ्या दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि का कौन सा अत्यंत भ्रमण है? अब कोई कहे कि वो सम्यक दृष्टि की भी उदय की बात चल रही है, तो भैया उदय में अत्यंत भ्रमण नहीं होता है। सम्यक दृष्टियों के उदय भी अत्यंत भ्रम करने वाले नहीं होते। यहाँ पे कोरे मिथ्या दृष्टि की ही बात चल रही है। कोरा भैया मिथ्या दृष्टि इन सेंस जो नितांत मिथ्या दृष्टि है, हाँ। जिसका सम्यक दर्शन छूट गया उसको भी तो उसको भी कुगतियों होगा, का नहीं होता। बिल्कुल होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होता है, 100% होता है। जिसका सम्यक दर्शन छूट गया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उसको भी होता है। अब ये देखो, हमने तो पढ़ा है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया, छूट गया, और फिर उसके बाद अर्धपुतगला परावर्तन में तो उसको नियम से मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। अर्धपुतगला परावर्तन पता है किसे कहते हैं? है? अर्धपुतगला परावर्तन का काल भी अनंत है। इतने काल में हम अनंत। अपनी गोद में भी जा जाते हैं भैया, इतना लंबा काल होता है। अरे नहीं, वो छोटी बात कही, अनंत काल है वो, अनंत काल, अनंत काल है वो। अर्धपुतगला परावर्तन का काल भी अनंत काल है, कोई छोटा मोटा काल नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि सम्यक दर्शन के साथ अशुभ उपयोग नहीं होता और सम्यक दर्शन के बिना अशुभ उपयोग होता है। यहाँ ये समझाना है, यहाँ ये समझाना है आपको, उपयोग समझाना है यहाँ पे हमको। हम आपको उपयोग समझाना चाहते हैं। क्यों समझाना चाहते हैं? तुम इस भ्रम में बैठे हो, बिना सम्यक दर्शन के मुझे शुभ उपयोग है, स्वर्ग में तो चला ही जाऊंगा। बोले नहीं जाएगा। उल्टा नहीं पकड़ना, छल नहीं ग्रहण करना। नैवे ग्रैविक आदि भावों में जाने वाले के लिए भी क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा ही नहीं, स्पष्ट कह दिया, अशुभ उदय में जीव पुनर त्रियंच और गति नारक में। किसको कहा? जिसका चारित्र के साथ संपर्क नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। फिर क्या कहते हैं? दुख सहस्त्र से पीड़ित होता, जग में नित अत्यंत भ्रमे। अरे उसके जग का कोई अंत नहीं है, ऐसा देखो तो। अशुभ उदय से आत्मा कुमनुष्य, कुमनुष्य माने वो कुबोग भूमि वाले जो मनुष्य, उनको कुमनुष्य कहते हैं। मालूम है ना, वो कुबोग भूमि के जीवों का कैसा शरीर होता है ना। एक कान ओढ़ लिया, एक कान बिछा लिया, ऐसे लंबे लंबे कान होना, ऐसे अजीबोगरीब शरीर और अजीबोगरीब चेहरे होना, है ना, वो सारा कूनर भाव कहलाता है। त्रियंच और नारकी भूतवा, अर्थात होकर, दुख सहस्र हजारों दुखों से, सदा सदा अभिद्रुत, अर्थात सदा पीड़ित होता हुआ, अत्यंत भ्रमति, संसार में अत्यंत भ्रमण करता है। अशुभ उपयोग वाला वह जीव अत्यंत भ्रमण करता है संसार में, अशुभ गतियों को प्राप्त होता हुआ। अब दोनों बातें, एक तो मिथ्या दृष्टि प्लस जमा उपयोग और अशुभ। तो सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि जीव को भी, अब इसमें सामान्य अपेक्षा समझेंगे। मिथ्या दृष्टि जीव को भी यदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो भी जाती है कदाचित, तो अशुभ उपयोग के बल पे नहीं होती है। पहली बात तो ये कि मिथ्या दृष्टि को शुभ उपयोग होता ही नहीं।
ध्यान से समझना। और उस मिथ्या दृष्टि के उपयोग में उपचार से, जो हमने शुभ भाव कहा, उपचार से उसके हुए बिना तो वह अत्यंत ही घोर नरक आदि दुखों को प्राप्त होता ही होता है। अब कर्णन योग के नियम को भली प्रकार से पहचानो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मिथ्या दृष्टि कितना शुभ उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता, आपको मालूम। एक नियम है कर्णन योग का, मैं आपको समझा देता हूँ। आप शुभ उपयोग करो चाहे मत करो, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, जैसे सम्यक दृष्टि पे क्या नियम लागू होता है कि अर्थ पुतला परावर्तन में मोक्ष को प्राप्त होगा ही होगा, नियम से होगा, है ना। और छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो 4-5 भाव मैक्सिमम है उसके हैं, और नियम से वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। संसार चुल्लू भर रह गया है सम्यक दृष्टि जीव का, एक बार ऑप्शन सम्यक दर्शन प्रकट करके छूट जाने के बाद भी जो उसका अर्धपुतगला परावर्तन का काल है वो चुल्लू भर संसार है, उसको अत्यंत अनंत संसार नहीं कहते, ये नियम है ना उसका। अब ये मिथ्या दृष्टि का नियम सुनो, कर्णन योग का, कि एक मिथ्या दृष्टि निगोद से निकला, 2000 सागर साधिक के लिए तरस पर्याय को पाया। पाया तो नियम से 1660 या 1670 वर्ष सागर स्वर्गों में बिताता ही बिताता है। ये नियम है ये उसका। क्या कहा? सोलह सौ तेरह सौ साठ या साठ 1670? तेरह तेरह सौ सौ साठ साठ है, चलो 1360 कम हो गए बेचारे की ओर, सुनो भैया 1360 है। ये नियम है। मैं ये बताना चाहता हूं, मिथ्या दृष्टि के 1360 स्वर्ग में सागर जो बीतेंगे वो नियम से बीतेंगे, और बचे हुए जो 640, 1360 जमा 40, हाँ 640, वो नरकों में बीतेंगे नियम से। और जो अधिक साधिक का जो समय बचा, 2000 सागर तो पूरे हो गए, अब बचा साधिक का समय, इन साधिक के समय में त्रियंच आदि जो गतियां बची है मनुष्य आदि, इन मनुष्य आदि गतियों में भ्रमण करेगा। अब आगे की सुनो, कि उसमें भी नियम से इतने स्त्री के, इतने पुरुष के और इतने नपुंसक की पर्याय उसको प्राप्त होती है, जिसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी गर्भित हैं, है ना। यदि वो पूरे 2000 सागर साधिक के लिए निगोद से बाहर है, इस बीच में निगोद नहीं गया, तो उसका जो परिभ्रमण है, उस परिभ्रमण का एक नियम है। क्या नियम है? कि यदि 2000 सागर साधिक के लिए बाहर है तो मनुष्य भवों में भी पुरुष भव इतने ही पाएगा, इससे अधिक नहीं पाएगा। 48 टोटल मिलते हैं, जिसमें से 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 नपुंसक के मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो काउंटिंग तो बतानी नहीं, बात बताना चाहता हूँ कि वो नियम है ना। अब मान के चलो किसी मिथ्या दृष्टि के 16 पुरुष, ये मान के चलो मैं मिथ्या दृष्टि और मेरा ये 16वां भाव है पुरुष का, और मैं 2000 सागर शादी के लिए बाहर निकला हूँ, तो ये मेरा 16 नंबर है। अब मैं कौन सा परिणाम करूं कि मुझे 17वां भाव पुरुष का मिल जाए? बोलो, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे 17वां पुरुष का मिल जाए इस मिथ्यात्व की अवस्था के साथ? मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? कभी नहीं। मालूम है इससे क्या सिद्ध हुआ? मालूम, इससे ये सिद्ध होता है कि मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव होता नहीं है, शुभ परिणाम हो नहीं सकता, ये सिद्ध होता है इससे। क्या करे बोलो, एक मिथ्या दृष्टि का, मान के चलो मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मेरा ये 16वां भाव पुरुष का है। अब मुझे कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना है कि सम्यक दर्शन भी ना नहीं भी प्रकट हो पा रहा है, तो भी मुझे 17वां भाव तो कम से कम पुरुष का मिल ही जाए। हम्म। नॉट पॉसिबल। अभी तो ये तो तुमको बहुत मोटा मोटा गणित समझा है, इससे भी बारीक गणित है। स्वर्ग में जाएगा ना, स्वर्ग में भी देवांगना भी हो सकता है और देव भी हो सकता है, वहां पे भी स्त्री पुरुष होते हैं। तिर्यंचों में भी स्त्री पुरुष होते हैं, समझे। संघियों में, असंख्यों में सब नपुंसक है, और नरक में सारे नपुंसक है। सबसे ज्यादा भव तो नपुंसक के प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा भव तो, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, सबसे ज्यादा समय तो नपुंसकता के ही प्राप्त होते हैं। स्त्री पुरुष का भेद भी बस संघी पर्यायों में है, और वहां पे भी स्वर्ग और नरक में भी स्त्री पुरुष का चक्कर है, त्रियंचों में भी स्त्री पुरुष का चक्कर है, खाली खाली मनुष्यों में नहीं है। उनके अलग कारण है उसके, वो कितनी बार देवांगना बनेगा, कितनी बार देव बनेगा, त्रियंचणी कितनी बार बनेगा, त्रियंश कितनी बार बनेगा, आदि आदि। जैसे मनुष्य के तो तुमने फटाफट काउंट कर लिए, 16 16 16, कितनी बार देवांगना बनोगी और कितनी बार देव बनोगी, ये भी एक नियम है, ये भी एक पंगा है। वहां पे देवांगनाएं देव के अधीन ही होती हैं, मालूम। वहां देवांगनाएं देव के अधीन ही होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती। कुछ देव देवों के अधीन होते हैं, और समस्त देवांगनाएं तो अधीन होती ही हैं, जितने स्वर्गों में देवांगनाओं का उपचार है, व्यवहार है, वहां तक। अब वो सारा कर्णानुग का नियम है। मुझे तो अल्टीमेटली बात ये समझानी है कि मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव होता नहीं है, उपचार की बात है बस, कि हो गया वो स्वर्ग आदि को प्राप्त हो गया।
नहीं तो जो उसका अधिकतम काल है इस संसार में, जो उसका परिभ्रमण है, वो कैसा है? वो मनुष्य, त्रियंच और नारकी आदि में सदा पीड़ित होता हुआ संसार में अत्यंत भ्रमण करता है। सम्यक दृष्टि जीव हो, नहीं चाहेता बिना सम्यक दर्शन के बिना मैं करोड़पति मैंने अरबपति पैसा वाला भी नहीं होना चाहता, है ना। और नहीं अखरता सम्यक दर्शन के साथ मुझे दरिद्री भी होना, दरिद्र भी हो, दरिद्रता भी प्राप्त हो जाए और लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो अखरता नहीं है। क्या मतलब है इसका? पीड़ित नहीं होता, सम्यक दृष्टि जी पीड़ित नहीं होता संसार में, ये समझाएंगे यहाँ पे। क्या कहा? वो मिथ्या दृष्टि सभी अवस्थाओं में पीड़ित है, अनंत संसार में परिभ्रमण करता हुआ, भटकता हुआ दुखी है। और वो सम्यक दृष्टि किसी भी अवस्था में क्या नहीं है? क्या नहीं है? समझ में आई बात? दुखी नहीं है, ये समझ लो आप। क्यों दुखी नहीं है? बोले दुख नाम है कषाय का, और जितना अभाव है वहां पे उतना सुख है उसको। मिथ्या दृष्टि ने तो सुख का अंश भी नहीं चखा। क्या कहा? और वह सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में सुख के भंडार को चख के बैठा है, सुख की संपदा को देख कर अनुभव करके बैठा है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? अरे बहुत महात्म्य है इसका, अनंतानुबंधी के अभाव का, इस सम्यक दर्शन का। और शुद्धोपयोग की तो महिमा ही कुछ और है, वहां तो वह महिमा तो आपको बतलाएंगे, पूरे ग्रंथ में बतलाएंगे, सार समझाएंगे पूरा आपको। क्या कहा? अब देखो समझो। जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त नहीं करता हुआ, अर्थात सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं किया जिसने, किंचित मात्र में जिसने सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं किया, उसकी तो ये अवस्था है। क्या अवस्था है? अशुभ उपयोग परिणत का अवलंबन करता है, उसका जो उपयोग है वो अशुभ भाव से परिणमित रहता है। तब वह कुमनुष्य, त्रियंच और नारकी के रूप में परिभ्रमण करता हुआ तद्रूप उस रूप हजारों दुखों के बंधन का अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि बंधन का अनुभव करता है या स्वतंत्रता का अनुभव करता है ना। यहाँ मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होने वाली की दुखों की मुख्यता से कथन है। ये तो तुक्का है मिथ्या दृष्टि का कि वो स्वर्गों में जाता है। क्या कहा? ये जो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई ना, जैन कुल मिल गया, थोड़ी कषाय की मंदता मिल गई, थोड़ा क्षोभशम मिल गया, इसको ये तुक्के से मिल गया। मालूम तुक्का किसे कहते हैं? है? बाय चांस तुम्हें मिल गया। ये जो तुम्हें ऑफर मिला है ना बाय चांस वाला, इसको कैश कर लो भैया। क्या? सम्य दर्शन प्रकट कर लो। नहीं तो इस मिथ्यात्व के साथ इस जीव की क्या दशा है तुम्हें मालूम नहीं है, भूल गए ना तुम। इसलिए तो क्या कहते हैं, त्रियंच आदि परिभ्रमण करता है, तद्रूप हजार दुखों के बंधनों को अनुभव करता है। इसलिए चारित्र के लेश मात्र का भी अभाव होने से, अर्थात उस अनंतानुबंधी के सद्भाव होने से, चारित्र का लेश मात्र भी अभाव माने, चारित्र का अभाव माने अनंतानुबंधी का सद्भाव। हम तो कहते हैं कि तुम शुद्ध उपयोग में रहो, हम तो चाहते हैं कि तुम्हें चारित्र में अशुद्धता प्रकट ही ना हो, लेकिन जिसके लेश मात्र भी चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, लेश मात्र भी मतलब जिसके अनंतानुबंधी का भी अभाव नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन ही जिसको प्रकट नहीं हुआ है। कनेक्ट हो रही है बात? नहीं हो रही है? अब तो तुमने करना जो पढ़ा है ना उसको कनेक्ट करो यहाँ पे, ये देखो तुम्हारे अध्यात्म में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझे? चारित्र का लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने का मतलब क्या है? अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होना, क्योंकि अनंतानुबंधी का जब अभाव होता है तब लेश मात्र चारित्र प्रकट होता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? लेश मात्र चारित्र प्रकट हुआ, और जिसको लेश मात्र भी चारित्र नहीं है, काव्य अभाव होने से यह अशुभ उपयोग, क्या कहा? अत्यंत है ही है। अब दो प्रकार के अशुभ उपयोग, वो मिथ्यात्व में भी घोर मिथ्यात्व रूपी जो अशुभ उपयोग है वो तो है ही, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। वो पांच इंद्रिय के विषय कषाय तो अत्यंत है ही है, पांच पापों की प्रवृत्ति तो अत्यंत है ही है, चार कषाय की प्रवृत्ति तो अत्यंत है ही है। परंतु यदि तुझे ये पांच पाप चार कषाय की स्थूलता नहीं है, तो भी तो भी अनंतानुबंधी का अभाव कर, अत्यंत अत्यंत है ही है, अगर लेश मात्र भी चारित्र तुझे प्रकट नहीं हुआ है तो। ये तुम्हें पुरुषार्थ जगा रहे हैं आचार्य देव ऐसा कहकर कि भाई समझो,
समझो, यहाँ तो मुनि को कह रहे हैं कि क्या क्या प्रवृत्ति करता है, अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति करना तो अत्यंत हेय है। हे मुनि, तो शुद्धोपयोग का अनुभव कर, ऐसा कह रहे हैं। और उनको उपदेश देते हुए, जैसे कहते हैं ना, बेटी को कहना और बहू को समझाना, ऐसे ही है ना कुछ उदाहरण और लोक में कहावत ऐसे ही है। हाँ, बेटी को कहना बहू को समझाना, ऐसे ही साधु को कह रहे हैं अपने, और आप लोगों को भी समझा रहे हैं साथ में। क्या कह रहे हैं? लेश मात्र भी तुम्हें प्रकट नहीं हुआ है तो अत्यंत हे है। सुन लो ये बात ध्यान से सुन। इनके तो प्रकट है, अशुभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं, इनके तो लिए तो अत्यंत ही हे है, साधुओं के लिए तो अत्यंत हे है, कह रहे हैं ना। साथ में उनको भी कह रहे हैं जिनको लेश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। लेश मात्र भी, हमें लेश मात्र तो प्रकट है ना भैया, है या नहीं है? अब ध्यान से समझो। तो गुरुदेव कहते हैं, अब गुरुदेव आते हैं, वो कहते हैं कि सुनो भाई, ये व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि के साधनों को करके यदि तुझे लगता है कि तुझे कुछ धर्म हुआ है, यदि तुझे लगता है कि तेरे संसार से किनारा निकट आ गया है, तेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तुझे सम्यक दर्शन हुआ है, तो ये ऐसा होता नहीं है, अत्यंत ही है। तब ये गुरुदेव कहते हैं आपसे कि भाई इसे चारित्र कहते नहीं। इसका मतलब वो आपसे ये नहीं कह रहे कि अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति करो, ये है उपकार गुरुदेव का। इसी गाथा का अर्थ हम क्या कर रहे थे गुरुदेव से पहले, और यही भाव, इसी गाथा का अर्थ गुरुदेव के बाद क्या हुआ, मालूम नहीं मालूम? हम जब चारित्र को व्रत तप त्याग उपवास समझते थे तो हम ये समझते थे कि जो हमने रात्रि भोजन आदि त्याग किया है, जो हमने पांच उदंबर फल आदि का त्याग किया है, तीन मकारों का त्याग किया है, सप्तव्यसन आदि के भावों का हमने जो त्याग किया है, अष्टमी चतुर्दशी के आदि के जो हम व्रत उपवास तप संयम आदि पालते हैं, इसको तो लेश मात्र चारित्र कहते हैं, और मुनि व्रत आदि भावों को चारित्र कहते हैं। क्या कहा? फिर गुरुदेव ने आके हमारी ये भ्रांति तोड़ी कि प्रभु, कहाँ लिखा है, कौन से आगम में लिखा है कि इसे चारित्र कहते हैं? ओ, चारित्र आत्मा का गुण है। आत्मा में होने वाले अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का नाम चारित्र है। वह लेश मात्र चारित्र तुझे प्रकट हुआ या नहीं हुआ? आत्मानुभूति के बिना तो प्रकट होता नहीं है। और अब यह आत्मानुभव किसके बल पर होता है? किसके बल पर होता है? तत्वों के श्रद्धान के बल पर होता है ना। और तत्वों के श्रद्धान क्या है? तुझे तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का सिद्धांत तो प्रभु मुझे ऐसा है कि एक नाव है, उसमें एक छेक है, उसमें पानी भरता है, उसका पानी निकाल दो, छेक को बंद कर दो, उस नाव को मोक्ष हो जाता है। ऐसा तो तेरा तत्वों का सिद्धांत था। कुछ बात समझ में ही नहीं? इसलिए उनकी इतनी महिमा आती है, इसलिए इतना उपकारी है गुरुदेव को, आप ऐसा नहीं समझो, उनके उपकार की महिमा आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? लेश मात्र भी चारित्र प्रकट नहीं हुआ है संसार में, अत्यंत अत्यंत संसार में परिभ्रमण को प्राप्त होता है। अब देखो, अब आचार्य जैसन कहते हैं, इसी इसी गाथा को अपने भावों में समझाते हैं तात्पर्य वृत्ति में। क्या कहते हैं? पेज नंबर 29 में उत्थानी का। अब चारित्र परिणाम के असंभव होने से, अर्थात असंभव का मतलब क्या है? भव्य, भव का अर्थ होता है होना, जिसको भाव्य भी कहते हैं, होना। और जो है नहीं उसको कहते हैं असंभव, यानी कि जो भाव्यमान नहीं है, उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित नहीं है उसको कहते हैं असंभव। अगर मैं बात, लोक में तो असंभव की रूढ़ी क्या है? हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जिसका अस्तित्व नहीं है वो हो नहीं सकता, उस अपेक्षा से असंभव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ वैसे असंभव का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो वर्तमान में उपस्थित ना हो उसको असंभव कहते हैं, यानी कि जो भाव्य मान से प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। भाव्य समझते ना, होने को कहते हैं भाव्य, होना। तो क्या कहते हैं? अब चारित्र परिणाम के असंभव होने से, अर्थात नहीं होने से, उपस्थित नहीं होने से, चारित्र का परिणाम उपस्थित नहीं होने से, क्या है चारित्र का प्रथम परिणाम? सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन के उपस्थित नहीं होने से क्या होता है? अत्यंत हे रूप अशुभोपयोग का फल दिखलाते। ये फल क्या है? अत्यंत हे है। उपयोग की संभाल करो, करो उपयोग की संभाल। अभी तो अपने को जरा से मायाचारी के परिणाम भी होते ना, अपने को बुरा ही नहीं लगता, अपने को लगता ही नहीं कि ये अशुभोपयोग है। लगता है या नहीं लगता? जब हमें जगत में दूसरों के दोष दिखाई देते हैं ना, ये मायाचारी का परिणाम होता है, मालूम? स्वयं तो दोषों का पुलिंदा है, अपने तो दिखते ही नहीं, और दूसरे का जरा भी दोष हो, जरा भी, तो तुरंत नजर आता है। ये देखो, ये ऐसे उठ के बैठा,
ये देखो इसने आमुक वस्तु खाई पी, देखो इसने आमुक वचन बोले, आमुक क्रिया की, ये देखो इसने पेंसिल उठा के यहाँ रख दी, ये शास्त्र देखो यहाँ कैसे रख दिया, ये शास्त्र वहां रख दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे इस प्रकार के जो विचार तुम्हें हो रहे हैं, छोटे छोटे अशुभ उपयोग है ये, मालूम। दूसरे के दोष देखना अशुभ उपयोग है, अपने दोषों को देखकर निकालना ये शुभ उपयोग है। उपचरित कथन है ये, बिना सम्यक दर्शन के, बिना की बात की अपेक्षा से समझा रहा हूँ। सम्यक दर्शन तो मूल ही है, मुख्य, उसके बिना तो सभी भाव किसी काम के नहीं है, चाहे कैसे भी हो। तो भी सम्यक दर्शन प्रकट होवे उसके लिए क्या करना, देखो ये भी समझो, इसकी एक तारतम्यता को भी समझो। जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है उससे पूर्व उसके परिणामों में अति मंद कषाय भाव हो जाता है, अति मंद कषाय। जब आप लब्धियों के स्वरूप को पढ़ेंगे तो वहां पे विशुद्धि आदि जो लब्धियां हैं, प्रायोगिक आदि जो लब्धियां हैं, वो आपके उपयोग को ही समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं कि उपयोग इतना निमग्न होगा अपने स्वभाव में, तत्व रुचि में, तत्व के चिंतन में इतना निमग्न होता है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी घट के अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाती है। और फिर वो अंतर कोड़ा कोड़ी भी निरंतर अनंत 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 भाव से प्रति समय घटती चली जाती है। ये तो सम्यक दर्शन के बिना की बात है, किसके बल पे, उपयोग के बल पे। तो भी उसका नाम चारित्र नहीं है, तो भी उसका नाम चारित्र नहीं, परंतु उसके हुए बिना भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। तो परिणामों की संभाल करो भैया अपने उपयोग को, अशुभ तो अत्यंत ही है। पांच इंद्रिय के विषय कषाय, पांच पापों की प्रवृत्ति तो अत्यंत ही है, अत्यंत है। अभी तो आसक्ति भोजन से नहीं छूट पा रही जीव की, अन्य की तो बात छोड़ो, जीव में रुचि कहाँ से बढ़े, चैतन्य में रुचि कहाँ से बढ़े, पकड़ में आती है नहीं पकड़ में आती। गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं जो भक्ष आदि भोजन करता हो, आलू प्याज का भी जैसे विवेक ना हो, रात्रि भोजन का भी विवेक ना हो, है ना, मकार आदि का भी जिसको विवेक ना हो, उसके तो वह तो जिनवाणी सुनने लायक भी नहीं है, उसको तो जिनवाणी सुनना भी कार्यकारी नहीं है। इतना हो जाने के पश्चात देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ना हो, सच्चे देव के स्वरूप की खबर ना हो, सच्चे धर्म के स्वरूप की खबर ना हो, सच्चे गुरु के स्वरूप की खबर ना हो, तो उसके भी तत्व अंतर में प्रवेश पाता नहीं। अविनाभावी संबंध नहीं है, तत्व का समझ में आना और देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, ये अविनाभावी संबंध है। पुरुष और पुरुष की प्रमाणिकता, वचन की प्रमाणिकता, दोनों एक साथ घटित होने वाले भाव हैं ये। वहां पुरुष किसको कहते हैं, देवशास्त्र गुरु को पुरुष कहते हैं। देव भी पुरुष है, शास्त्र भी पुरुष है, गुरु भी पुरुष है। पुरुष माने मुख्य, और उनके वचन की, उनके कहे गए मार्ग की, बतलाए गए मार्ग की प्रमाणिकता तब होती है जब पुरुष की प्रमाणिकता होती है। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? लोक में भी ऐसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति हमें समझ में नहीं आता है तो उसकी कहीं भी बात भी समझ में नहीं आती है, विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। बात पे, किसकी बात पे विश्वास करते हैं हम, व्यक्ति पे विश्वास करते हैं तो व्यक्ति की बात पे भी विश्वास करते हैं। तो जब व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते तो उसकी बात पे भी विश्वास नहीं करते, भले ही वो भली बात कहे, परंतु जब व्यक्ति पे विश्वास नहीं है। आई बात समझ में नहीं समझ में, ऐसा। यहाँ क्या समझाते हैं, अत्यंत हे रूप अशुभोपयोग का फल दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं, तात्पर्य वृत्ति। एक लाइन पढ़ लेते हैं। असुहोदयेन, अर्थात अशुभोपयोग से, अशुभ उपयोग से। उपयोग कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा उपयोग, उपयोग शुभ है या अशुभ है? उदय और अशुभ उपयोग तो अलग अलग चीजें होंगी ना दोनों। क्या? अशुभ उपयोग और अशुभ उदय दो अलग अलग चीजें हाँ, होंगी ना? हाँ, अशुभ उपयोग और अशुभ उदय दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम इसमें तुमको अशुभ अशुभ उदय उदय समझाएंगे कैसे ना, होते थे? अशुभ उदय समझाएंगे, अशुभ उदय समझाएंगे, पहले उपयोग तो समझो। उदय की बात कहाँ समझ में आएगी, कहाँ पे समझ में आएगी, उपयोग में समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी? हम्म, कौन से उपयोग में समझ में आएगी, अशुभ या शुभ? शुभ में। हाँ, शुभ उपयोग में वो बात समझ में आती है तो क्या प्राप्त होता है, तो उपयोग शुद्ध को प्राप्त होता है, शुद्ध भाव को प्राप्त होता है, सीधी सी बात है ना, है ना। असुहोदय न, अशुभ उदय से आत्मा, अशुभ उदय से आत्मा। अशुभ उदय किसको होता है, अशुभ बंध वाले को होता है, या उदय की अपेक्षा से कह रहे हैं कथन। क्यों कह रहे हैं उदय की अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें वहां के वर्तमान दुखों से रूबरू कराना है, इसलिए उदय से समझा रहे हैं। उदय से समझाने के पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है।
क्योंकि जब बात ही चल रही है कि जिसका चारित्र से, जो चारित्र से परिणमित ही नहीं हुआ है, ऐसा वह जीव तो कैसा है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि को जो उदय रहेगा वो कैसा रहेगा? बोले अशुभ का ही रहेगा। पता है आपको? इसको अंतिम एक बात समझाते हैं, अभी समय भी हो गया। मुनिराजों को उपसर्ग होता हो, उपसर्ग, तो उपसर्ग के काल में मालूम उनको उदय क्या माना? शुभ माना या अशुभ माना? बोलो। शुभ शुभ माना, माना है, शुभ शुभ। माना, शुभ क्यों? माना। सातों ही सातों क्यों? होती है मुद्रा। क्यों साता क्यों मानी? अरे उपसर्ग के क्योंकि काल में पूछ रहे हैं, जब सिगड़ी सर पे जल रही है, जब सियालनी खा रही है ना, शुद्ध जब कोई तपते हुए तो लोहे वो बना रहा तो है। शुभ शुद्ध मानते है ना नहीं वो। है, उनको कोई उनका मतलब नहीं वहां पे शुद्ध रहता है उनका तो बिल्कुल। क्योंकि उनका नहीं क्योंकि उपयोग की अपेक्षा से उसको वो अशुभ मानते नहीं है, इसीलिए उनको वो शुभ उदय माना है। नहीं, बात ये है कि वो निरंतर सुख असाता का का उदय है या अनुभव साता का करने उदय है? की वजह से, निरंतर सुख का है अनुभव ना? करने की वजह से साता है। हाँ। अब देखो कैसी गजब की बात है। वहां तो तुम्हें फटाफट पकड़ में आ गई बात। वहां तो तुमने नहीं कहा उदय 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 उदय, भैया उदय है, वहां तो उदय अशुभ ही है। और यहाँ उदय को कितनी झट पकड़ा तुमने। कुछ बात समझ में नहीं आई? तुम्हारा शुभ का उदय है, अशुभ का उदय है? मिथ्या अशुभ दृष्टि का जो अंतरंग में सुख का वेदन नहीं कर पा रहा है ना, वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति के काल में भी, उसको कह रहे हैं अशुभोदय। ये है मूल बात इसके अंदर। हम अशुभोदय तो बस वो नरक आदि की तो अपेक्षा इसलिए समझा रहे हैं, तो मैं उसको एनलार्ज करके बतला रहे हैं, दुख को एनलार्ज करके। वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है ना। उसको बोलेंगे ना अंतर में तुझे जो अंतर में अनाकुल सुख की प्राप्ति नहीं है, तेरा दुख है, उसके समझ में नहीं आएगी। उसको 4 गति 84 लाख योनियों के दुख दिखा रहे हैं कि देख भाई ये दुख। समझे या नहीं समझ में ये बात? उपयोग को स्थिर करने के लिए, उपयोग की शुभता को समझाने के लिए, उसकी शुद्धता को समझाने के लिए। नहीं तो मुनिराजों के तो कभी असाता का उदय स्वीकार ही नहीं किया गया। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती है? और ये जो मुनि राजों को सदैव साता का उदय है, ये कर्णान युग का वचन है या द्रव्यान युग का वचन है? बोलो। करनानी द्रव्यान योग का। हाँ। अरे कर्णान युग का वचन है ये। आगम वचन है ये। अध्यात्म की तो महिमा ही अलग है। जो आगम ही कह रहा है, कर्णान योगी कह रहा है कि उनको अशुभ का उदय नहीं है, जो उदय आदि की बात कर रहा है, जो कर्म आदि की बात कर रहा है, बंध की बात कर रहा है, वही आगम क्या कहता है? कि मुनिराजों के सदैव साता का उदय है, ऐसा असाता का उदय ही नहीं आता उनके। ऐसा कह रहे क्यों? क्योंकि उपयोग की प्रवृत्ति जो अत्यंत सुख की ओर आनंद लहरा रहा है ना वहां, तो इसको तो उदय ही नहीं माना। अब मिथ्या दृष्टि की जब भी उदय की बात करूं तो कहाँ कहाँ दृष्टि जाती है उसकी? कहाँ जाती है? उसकी टोटल दृष्टि शरीर पे जाती है, नो कर्मों पे जाती है। इसलिए नो कर्म की मुख्यता से तुम्हें उदय समझाएंगे, उसका फल बताएंगे। उसका फल है अशुभ उपयोग। और उपयोग का अशुभ होना मतलब क्या? कि लेश मात्र भी सम्यक दर्शन का प्रकट नहीं हुआ, अशुभ उपयोग। और वहां से कहानी शुरू करेंगे, कहां तक ले जाएंगे? कि शुद्धोपयोग में निरंतर नहीं बने रहने का नाम। समझ में? ये बात नहीं समझ में? यानी शुभ से पूर्व की अवस्था के समस्त परिणामों को अशुभ उपयोग कहेंगे। ठीक। चलो विशेष समझेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।